नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जैसी करनी वैसी भरनी। चित्रांकन प्रदीप सोनी, संपादन बिमल चटर्जी, लेखक प्रेम कपारिया। एक ब्राह्मण के 5 बेटे और 5 बहुएं थी, लेकिन फिर भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी दुखी रहते थे, क्योंकि उनके सभी बेटे उनसे अलग रहकर अपनी गृहस्थी चला रहे थे और उनका जरा भी ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन ब्राह्मण पढ़ा लिखा और कर्मकांडी था, इसलिए कस्बे के लोग ब्राह्मण की बहुत इज्जत करते थे। ब्राह्मण यज्ञदत्त कभी कथा, कभी कीर्तन और कभी पूजा पाठ करके अपनी जीविका बड़े आराम से चला रहा था। कलावती कन्या सत्यानारायण का प्रसाद त्याग कर अपने पति को देखने चल दी। इस पर भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति की नाव को नदी में डुबो दिया। वह नियम का पक्का था। प्रातःकाल उठकर 5 मील दूर गंगा स्नान को जाता था। वापस लौटता तो रास्ते में भगवान राम का मंदिर पड़ता था। वह घंटों बैठकर पूजा करता। बहुत सा प्रसाद और फल तो ब्राह्मण को प्रतिदिन मंदिर में ही मिल जाता था। इसे वह गंगा स्नान का पुण्य फल ही मानता था। इसलिए बेटों की तरफ से दुखी होते हुए भी वह अपने जीवन से संतुष्ट था। एक दिन ब्राह्मण यज्ञदत्त की पत्नी सख्त बीमार पड़ गई और बहुत इलाज कराने के बाद भी स्वर्ग सिधार गई। हे ईश्वर, अब यह बुढ़ापा कैसे कटेगा? बेटे तो पहले ही मुझसे अलग रह रहे हैं, अब कौन मेरी फिक्र करेगा? पत्नी की मृत्यु से ब्राह्मण यज्ञदत्त का सहारा टूट गया और वह भी बीमार रहने लगा। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण इतना कमजोर हो गया कि उसका नदी पर स्नान के लिए जाना भी मुश्किल हो गया। अब बेचारा पड़ोस के लड़कों से कहकर पास के कुएं से पानी मंगाता और उसी से स्नान करता। बुढ़ापा भी कितना दुखदायी होता है। 5 बेटे और बहुएं होते हुए भी आज मुझे गंगा जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। बीमारी के कारण उसका यजमानों के घर आना जाना भी छूट गया। इससे आमदनी बंद होने लगी और उसकी हालत और भी खराब होती चली गई। आह, जब से मैंने गंगा में स्नान करना बंद किया है, तभी से यह दुर्भाग्य मेरे पीछे पड़ा है। लेकिन अब तो मैं हाथ पैरों से लाचार हूँ। नदी तट पर कैसे जा सकूंगा? धीरे धीरे उसके मन में यह बात पूरी तरह बैठ गई कि मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए गंगा स्नान जरूरी है। अतः एक दिन उसने सोचा, क्यों ना बहुओं से सहायता मांगूं, क्या पता उन्हें मुझ पर दया आ जाए। यह सोचकर वह सर्वप्रथम बड़ी बहू के घर पहुंचा और बोला, बहू, तू हमारे घर की लक्ष्मी है। ससुर की सेवा का पुण्य तूने आज तक नहीं उठाया। सास ससुर की सेवा करने से संतान में सुबुद्धि जागती है, घर में सुख शांति आती है। देख, तेरी सास तो चली गई है, मैं बूढ़ा बचा हूँ। मैं भी थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ। पता नहीं सांस की डोर कब टूट जाए। सुन, मैंने जीवन भर नियम से गंगा स्नान किया है, पर अब मेरी बुढ़ापे की काया से यह संभव नहीं। क्या तू रोज एक मटका जल गंगा से भरकर नहीं ला सकती? ला देगी तो तुझे पुण्य मिलेगा और मैं रोज गंगा जल से स्नान कर सकूंगा। बड़ी बहू रजनी बड़ी चालाक थी, अतः वह ससुर की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आई। बात आपने बिल्कुल ठीक कही है पिताजी, मेरा भी आपकी सेवा करने का बड़ा मन है, परंतु परंतु क्या बहू? आप जानते हैं मेरी गृहस्थी बड़ी है। बच्चों को सुबह उठाकर नहलाना दुल्हाना पड़ता है, गाय भैंसों को चारा आदि देना पड़ता है, फिर घर का ढेर सारा कामकाज। अब आप ही बताइए, सुबह 5 मील दूर नदी पर जाऊं भी तो जाऊं कैसे? ओह, सुनिए पिताजी, यदि आप मुझसे छोटी के पास चले जाएं तो अच्छा होगा। मैंने सुना है वह सारा दिन खाली ही बैठी रहती है। शायद तुम ठीक कहती हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। और वह एक गहरी सांस छोड़कर एक ओर चल दिया। क्या जमाना आ गया है, सास ससुर से यूं कतराती है जैसे उन्हें कोई छूत की भयंकर बीमारी लगी हुई हो। चल यज्ञदत्त, बड़ी बहू ने तो बहाना बना दिया, शायद दूसरी को तेरे बुढ़ापे पर दया आ जाए। वह दूसरी बहू विभाग के पास पहुंचा, मगर उसने भी बहाना बना दिया। क्षमा कीजिए पिताजी, मुझे आपकी सेवा करके निश्चित रूप से प्रसन्नता होती, लेकिन करूं क्या? मैं आज ही मैके जा रही हूँ, इसलिए मजबूर हूँ। ओह, निराश सा यज्ञदत्त तीसरी बहू के पास पहुंचा। बहू, क्या तू अपने ससुर को गंगा स्नान के लिए रोज एक मटका पानी ला दिया करेगी? नाना पिताजी, मुझे तो माफ कीजिए,
मुझे सुबह से शाम तक घर के कामों से ही छुटकारा नहीं मिलता। फिर भला आपके लिए पानी लाने का समय कहाँ से निकाल पाऊंगी? आप किसी और बहू के पास जाइए। उसने भी बूढ़े ससुर को रास्ता बता दिया। इस तरह बूढ़ा ब्राह्मण 4 बहुओं के पास गया, मगर सभी ने अपनी अपनी मजबूरी बताकर इनकार कर दिया। चारों बहुओं का जवाब सुनकर पहले तो यज्ञदत्त का 5वीं बहू के पास जाने का साहस न हुआ। वैसे भी 5वां बेटा परदेश में था और वह अपने सभी भाइयों से करीब भी था। लेकिन फिर न जाने बूढ़े ब्राह्मण के मन में क्या आया कि वह 5वीं बहू के घर जा ही पहुंचा। जानता हूं कि मुझे यहाँ से भी निराश वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन मन में यह बात नहीं रह जाएगी कि मैं अपनी सबसे छोटी बहू से नहीं मिला। दरवाजे पर दस्तक देते ही अंदर से आवाज आई, कौन? मैं हूँ बहू, यज्ञदत्त, तुम्हारा ससुर। दूसरे ही क्षण द्वार खुला और सामने अपने ससुर को देख सुधा खुश हो उसके चरणों पर झुक गई। प्रणाम पिताजी, सदा सुहागिन रहो बहू। फिर वह आदर पूर्वक अपने ससुर को घर के भीतर ले गई। धन्य भाग हमारे जो आप आज पधारे पिताजी। बताइए मेरे लायक क्या सेवा है? बहू, मैंने जीवन भर गंगा जल के पवित्र जल में स्नान किया है। बूढ़ा हो गया हूँ, अब पाँव में चलने की शक्ति नहीं है, आंखों से भी कम दिखने लगा है। फिर गंगा नदी 5 मील दूर है, वहाँ तक मैं रोज नहीं जा सकता। बेटी, क्या तुम रोज एक मटका गंगा जल नदी से मेरे लिए ला सकती हो? अगर तुम यह सेवा कर दोगी तो मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बस इतनी सी बात? यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी पिताजी। कम से कम आपने मुझे इस सेवा के योग्य तो समझा। आप विराजिए, मैं आपके लिए जलपान लाती हूँ। सुधा ने यज्ञदत्त को प्रेम पूर्वक जलपान कराया और उन्हें अपने घर पर ही रोक लिया। दूसरे दिन गंगा किनारे पहुंचकर पहले उसने स्नान किया, फिर मटका भरकर अपने घर की ओर चल दी। अहो भाग्य, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो ससुर सेवा के साथ साथ गंगा स्नान का पुण्य भी पाने जा रही हूँ। घर पहुंचकर उसने ससुर को बड़े आदर भाव से स्नान कराया, लेकिन स्नान कराने के बाद उसने जैसे ही ससुर की गीली धोती निचोड़ी, हे ईश्वर, इन पानी की बूंदों से तो मोती बन रहे हैं, मुझे इन्हें संभाल कर रख देना चाहिए। सुधा ने उन मोतियों को समेटा और सेवा का प्रसाद मानकर उन्हें एक संदूक में रख दिया। उस दिन से नित्य ही ऐसा चमत्कार होने लगा और सुधा उन मोतियों को सहेज कर संदूक में रखती जाती। कुछ दिनों बाद जब काफी मोती इकट्ठे हो गए तो सुधा उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले गई। आहा, नायाब मोती हैं, मैं मुंह मांगी रकम दूंगा। क्या कीमत दूं देवी जी? जो जायज हो। सर्राफ ने पूरे 20,000 सिक्कों की थैलियां निकाली और सुधा को देते हुए कहा, मेरे हिसाब से इन मोतियों की यही कीमत जायज है। तब सुधा ने खुशी खुशी बाजार से ससुर के लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे और घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर, पिताजी, आपने फटी धोती पहनी है, यह लीजिए, नई इकलामी धोती पहनिए। इकलामी धोती? लेकिन बहू, इतने कीमती कपड़े आए कहाँ से? यह सब आपकी सेवा का ही फल है पिताजी। बूढ़ा कुछ समझ न सका और चुपचाप कपड़े लेकर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। और फिर तो जैसे यज्ञदत्त की सारी गरीबी, लाचारी और बीमारी दूर हो गई। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन है, बहू हो तो ऐसी। दिन बीतते चले गए। जब सुधा के पास पुनः बहुत सारे मोती इकट्ठे हो गए, तब एक दिन वह अपने ससुर से बोली, पिताजी, घर में पूजा पाठ हुए बहुत दिन हो गए हैं, अतः मैं चाहती हूँ कि आप एक विशाल पूजा का आयोजन करें और पास पड़ोस के सभी लोगों को न्योता देकर दावत के लिए बुलाएं। यह तुम क्या कह रही हो बहू? विशाल पूजा का आयोजन करने और लोगों को खाना खिलाने में तो ढेर सारा पैसा लगेगा, जबकि पैसों की आप जरा भी चिंता न करें पिताजी, बस पूजा और दावत का प्रबंध करें। ब्राह्मण को बेहद आश्चर्य हुआ। बहू तो गरीब है, फिर दावत और पूजा का प्रबंध कैसे करेगी? पर उसे पता नहीं था कि कपड़ों की बूंदें मोती बन जाती हैं। इसकी एक वजह तो यह थी कि उसे कम दिखाई देता था और दूसरे, वह स्नान करके अंदर चला जाता था। फिर उसने सोचा, खैर, बहू जैसा चाहती है वैसा ही करता हूँ, आखिर मेरी बहू है, अगर उसमें सामर्थ्य न होती तो वह इतनी बड़ी बात कहती ही नहीं। शुभ दिन पर पूजा पाठ बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। उसके बाद लोगों को भोजन कराया गया। वाह, पूरे कस्बे में कभी ऐसी दावत खाने को नहीं मिली।
भोजन के बाद सुधा ने सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा में एक एक मोती दिया। आहा, नायाब मोती! भाई, इतनी दक्षिणा तो पूरे कस्बे में भी आज तक कभी किसी से नहीं मिली। ठीक कहते हो भाई, धन्य है सुधा देवी, सचमुच देवी है यह। और उसी दिन से सुधा पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बन गई। जब वह चर्चा सुधा की चारों जेठानियों के कानों में पहुंची तो वे तुरंत इकट्ठी हुई। अरे, उस कंगाल के पास अचानक कारू का खजाना कहाँ से आ गया, जो उसने ब्राह्मणों को एक एक मोती दक्षिणा में दे डाला? यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ। वास्तव में यह आश्चर्य की बात है। क्यों न हम चलकर उसी से उसके खजाने का रहस्य पूछे। वह मूर्ख व भोली है, बड़ी ही आसानी से सब कुछ बता देगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। लेकिन हम तो उसका निमंत्रण पाकर भी उसके घर नहीं गई थी। अब क्या मुंह लेकर उसके पास जाएंगी? अरे, कोई बहाना कर देंगे। भला बहाना करने में हम चारों का कोई सानी है? फैसला करके तुरंत चारों जेठानियां फल और मिठाई लेकर सुधा के घर जा पहुंची। माफ करना बहन, हम चारों एक जरूरी काम की वजह से तुम्हारी पूजा पर ना आ सकी। कभी कभार ऐसा हो ही जाता है दीदी, भला इसमें माफी मांगने की क्या बात है? तुम कितनी अच्छी हो सुधा। लो, यह फल और मिठाई। अरे, आप यह सब इतना कुछ क्यों ले आई? कौन खाएगा यह सब यहाँ? रख लो बहन, तुम ससुर जी की इतनी सेवा कर रही हो तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के पश्चात, देवरानी जी, एक बात पूछ रही हूँ, बुरा तो न मानोगी? हाँ हाँ, पूछो बहन, आप कोई गैर थोड़ी ही हैं। दावत और पूजा के लिए इतना ढेर सारा धन और नायाब मोती तुम्हारे पास कहाँ से आए? क्या देवर जी ने भेजे थे? सुधा सरल मन की थी। उसने सारी बात बताते हुए कहा, यह सब ससुर जी की सेवा का फल है। गंगा जल के प्रताप से ही हुआ है यह सब। सुनकर सब उठ खड़ी हुई। अच्छा बहन, शुक्रिया, अब हम चलती हैं। अरे बहना, रुको ना, कल चली जाना, यह घर भी तो तुम्हारा ही है। नहीं देवरानी, घर के काम भी तो निपटाने हैं। हाँ बहन, मुझे तो उनका खाना लेकर अभी खेत पर भी जाना है। अपना उल्लू सीधा होते ही चारों जेठानियां बहाना बनाकर वहां से चल दी। लेकिन रास्ते में रजनी, जो सबसे बड़ी थी, मन ही मन सोचने लगी, अगर ये तीनों इस भेद को न जान पाती तो कितना अच्छा होता। मैं अकेले ही मालामाल हो जाती। खैर, मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे केवल मैं ही इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकूं। अभी रजनी यह सोच ही रही थी कि दूसरी बहू बोली, सुनो बहनों, मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं कल ही ससुर जी को अपने घर ले जाऊंगी, चाहे मुझे उनकी कितनी ही खुशामद क्यों न करनी पड़े। क्या? अगले पल, अरे तू तो बड़ी चालाक बन रही है, सारा माल अकेले ही हड़प कर जाना चाहती है। तुमसे पहले तो ससुर जी को अपने घर मैं ले जाऊंगी। तू तो कल लाएगी उन्हें, मैं तो आज बल्कि अभी ले जाऊंगी। फिर वे तीनों बीच सड़क पर ही ससुर की सेवा के विषय को लेकर आपस में झगड़ने लगी। मैं उन्हें अपने घर ले जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी, नहीं मैं ले जाऊंगी। बात बढ़ते देख रजनी ने हस्तक्षेप किया, अरे बहनों ठहरो, इस तरह आपस में लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उल्टा सब लोग बाग हमारी मंशा जान जाएंगे और हम पर थूकेंगे। मेरी मानो तो तुम तीनों मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे दिमाग में एक उपाय आया है जिससे हमारी समस्या हल हो जाएगी। तब ठीक है, चलो। रजनी के साथ तीनों उसके घर पहुंची। हाँ दीदी, अब बताओ, तुम्हारे दिमाग में हमारी समस्या का क्या हल है? ससुर जी को किसके पास रहना चाहिए? सुनो, हम आपस में ससुर जी की बोली लगा लेती हैं। जो सबसे अधिक रकम देगी उसे ही ससुर जी की सेवा करने का अधिकार मिल जाएगा और बाकी की तीनों जो बोली की कीमत होगी उसे बराबर बराबर बांट लेगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। मुझे भी स्वीकार है, मुझे भी। और सभी अपने अपने घर जाकर जेवर और रुपए निकाल लाई। तब बोली शुरू करें? हाँ, शुरू करो। मेरी बोली 10,000 रुपये, मेरी 11,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 60,000, 1,00,000। और अंत में 1,00,000 रुपए में ससुर की सेवा की बोली रजनी ने छुड़ा ली और अपने जेवर और रुपए मिलाकर उसने 1,00,000 रुपए तीनों देवरानियों को चुका दिए। लो देवरानियों, तुम सबको अपना सारा धन देकर मैं तो अब कंगाल हो गई हूँ। तुरंत ही मोतियों को बेचकर मुनाफा भी तो दूना कमाओगी।
दूसरे दिन रजनी सुधा के घर ससुर जी के पास जा पहुंची और बड़े ही मीठे स्वर में बोली, मैं बड़ी मूर्ख हूँ ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे सेवा का अवसर दिया मगर मैंने इनकार कर दिया। लेकिन कल सपने में भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। अब कल से मैं ही आपके लिए गंगा से जल लाया करूंगी। देवरानी को वहां से जल लाते हुए बहुत दिन हो गए हैं। उस बेचारी को अब आराम मिलना चाहिए। बूढ़े यज्ञदत्त को मोतियों के रहस्य की जानकारी अब तक भी नहीं थी। उसने सोचा, लगता है छोटी बहू के सेवा भाव को देखकर इसको भी सद्बुद्धि आ गई है। ठीक है बड़ी बहू, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं छोटी बहू को समझा दूंगा, लेकिन तुम्हें पानी यहीं लेकर आना होगा। बहुत अच्छा पिताजी। रजनी ससुर की स्वीकृति मिलते ही मारे खुशी के फूल कर कुप्पा हो गई और खुशी खुशी अपने घर चली गई। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। हे ईश्वर, मैं सारा रुपया और गहने लुटा बैठी हूँ। यदि कल मुझे मोती नहीं मिले तब क्या होगा? मेरा पति तो शायद सब कुछ जान सुनकर मुझे जान से ही मार डालेगा। अगले दिन भोर होते ही जब उसका पति काम पर चला गया तो वह मटका लेकर गंगा तट की ओर चल दी। गंगा से पानी लाकर उसने जल्दी जल्दी ससुर को नहलाया और मोती पाने की चाह में वह ससुर के जाते ही गीले कपड़ों को निचोड़ने लगी। अब मुझे नायाब मोती मिलेंगे। दूसरी क्षण जो हुआ उससे वह बुरी तरह घबरा गई। अरे यह कीचड़! हाय, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। ओह! अगले ही पल वह क्रोध से पैर पटकती हुई अपने ससुर के पास पहुंची। अरे बुढ़े, मैं कल से तेरे लिए गंगाजल नहीं लाऊंगी। तू अपनी सेवा उसी चुड़ैल से करा। कि यह तुम्हें अचानक क्या हुआ बहू? लेकिन वह बिना कारण बताए ही पैर पटकती हुई वहां से चली गई और रोती पीटती अपनी देवरानी विभा के पास पहुंची। अरे देवरानी विभा, मैं तो लुट गई। क्या हुआ रजनी दीदी? अरे ये तुम्हारे कपड़े कीचड़ से कैसे खराब हो गए? फिर रजनी ने सारी आप बीती सुना दी। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। कहीं उसने हमें मूर्ख बनाने के लिए झूठ तो नहीं बताया था? वह सीधी है, इतनी बड़ी मक्कारी हरगिज नहीं कर सकती। तो सुधा के घर से मोतियों वाला संदूक चुरा लो और उन्हें बेचकर अपने गहने जेवर आदि खरीद लो। अगर उनसे भी पूर्ति न हो तो मैं सबसे कहकर तुमसे प्राप्त धन में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा वापस दिलवा दूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। और अगले दिन भोर होते ही जैसे ही सुधा गंगा जल लेने जाएगी, मैं उसका मोतियों वाला संदूक चुरा लूंगी। सुधा के घर से निकलते ही यही मौका है, चलकर अपना काम करूं और निकल चलूं। फिर उसने चुपचाप भीतर घुसकर मोतियों वाला संदूक उठाया और जिस तरह आई थी उसी तरह चली गई। सुधा जब जल लेकर वापस अपने कमरे में पहुंची तो अपना संदूक गायब देखकर चौंक पड़ी। आए, मोतियों का संदूक कौन चुरा ले गया? लेकिन बेचारी चुप रही, किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह जब सुधा गंगा जल से अपने ससुर को नहला रही थी तो उस समय रजनी एक जगह छिपी वह सब नजारा देख रही थी। वह सुधा की सच्चाई देखना चाहती थी। नहाने के बाद जब बूढ़ा ससुर भीतर चला गया तो सुधा ने जैसे ही ससुर की धोती निचोड़ी, अरे अब पानी की बूंदें मोतियों के साथ साथ कीमती लालों में भी बदल रही हैं। आश्चर्य है। हाय, महान आश्चर्य। उसके हाथ से इस बार मोतियों के साथ साथ लाल भी गिर रहे हैं। मोतियों के साथ साथ कीमती लाल पाकर छोटी बहू की खुशी का ठिकाना न था। वह सीधे ससुर के सामने पहुंचकर बोली, पिताजी यह देखिए, मोती और लाल। क्या? मोती और लाल कहाँ से आएंगे? तब सुधा ने सारी बात विस्तार पूर्वक उन्हें बता दी। उधर रजनी अपना माथा पीटती अपनी देवरानी विभा के घर पहुंची, जहां उससे छोटी दोनों देवरानियां भी मौजूद थी। आओ रजनी दीदी, हम तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बताओ, आज तुमने सुधा के घर क्या देखा? मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैंने जो कुछ देखा वह हकीकत है या सपना। आज तो उसे मोतियों के साथ साथ लाल भी मिले हैं। आए? क्या? ऐसा? हाँ बहन, मैं तो खुद हैरान हूँ। आखिर उसके हाथों में ऐसा क्या है? मेरे विचार से तो फिर वह कोई साक्षात देवी ही होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो एक ही रास्ता है कि हम सब उसके पास चलकर माफी मांगे और उससे इसका रहस्य पूछें। और फिर कुछ देर बाद ही रजनी तीनों देवरानियों के साथ सुधा के घर पहुंची और आत्मग्लानि के भाव से बोली, यह लो बहन तुम्हारा संदूक।
तुम्हें ससुर जी के कपड़े धोने पर मोती मिलते देख हम सबको लालच आ गया था और हम भी ससुर जी की सेवा करके मोती प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन जब मुझे मोती मिलने की बजाय कीचड़ मिली तो मैंने तुम्हारा यह मोतियों वाला संदूक चुरा लिया था। पर मेरी यह समझ में नहीं आया कि कपड़े धोने पर तुम्हें तो मोती और लाल मिले और मुझे कीचड़, यह सब कैसे हुआ? इस संबंध में मैं क्या कह सकती हूँ बहन, यह तो ईश्वर ही जानता है कि ऐसा क्यों होता है। सुधा का उत्तर सुनकर वे सकते में आ गई और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि रहस्य जानने के चक्कर में पड़कर चुराया गया मोतियों से भरा संदूक भी हाथों से निकल चुका है, तो रजनी सक पकाती हुई बोली, इसमें बहुत सारे मोती हैं बहन, कुछ हमें भी दे दो। क्यों नहीं, जितने चाहो ले लो। तुरंत चारों सुधा के हाथों में थमे उस संदूक की ओर झपटी। मैं भी थोड़े लूंगी। अरे मैं सबसे अधिक लूंगी, मैं तो कंगाल हुई बैठी हूँ। मैं भी ढेर सारे लूंगी, मैं भी। इस छीना झपटी में संदूक सुधा के हाथ से गिर गया और हाय, इसमें तो पत्थर ही पत्थर भरे हुए हैं। जेठानी दीदी, गंगा में हीरे मोती भी हैं और पत्थर भी। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। सभी के चेहरों पर सन्नाटा छा गया और वे एक दूसरे को कनखियों से देखने लगी। फिर मुझे क्षमा कर दो बहन, और कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे मेरा धन वापस मिल जाए। क्षमा मांगते हुए रजनी ने नीलामी वाली बात भी सुधा को बता दी। सुधा की बात सुनकर बाकी तीनों की आंखें भी खुल चुकी थी। वे तुरंत रजनी से बोली, हम लालच में हथियाया गया तुम्हारा धन तुम्हें लौटाने को तैयार है रजनी बहन, और कसम खाती हैं कि कभी लालच नहीं करेंगी और मन में सेवा भाव बनाए रखेंगी। और सुधा बहन, तुम भी हमें माफ कर दो। सुधा का मन बहुत ही बड़ा था। उसने न केवल उन चारों को माफ कर दिया, बल्कि आज ही मिले मोती और लालों को भी उनने बराबर बराबर बांट दिया। अब जाओ और जाकर आनंद पूर्वक रहो, लेकिन भूलना नहीं कि इंसान को अपना ईमान कभी खराब नहीं करना चाहिए। चारों खुशी खुशी अपने घर लौट गई। इस घटना से सुधा शीघ्र ही अपने कस्बे में अपनी महानता के लिए मशहूर हो गई। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।